फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। एक धागा एक विश्वास, भाई बहन के अमिट प्यार का एहसास, यही है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन विश्वास दिलाता है कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। राखी का धागा प्यार का वचन होता है, बहन की रक्षा का वचन होता है। और रक्षाबंधन के पावन दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधती है, अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना भी करती है। तो ये भाई भी अपनी बहनों को अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। इस बार 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन यहीं की दुर्लभ स्थिति में बन रहा है और जो कुछ राशियां हैं ऐसे में आय और नौकरी में ये वृद्धि दिलाएंगी और साथ ही जिस कार्य को वो करेंगे उसमें सफलता के योग्य भी बनेंगे। रक्षाबंधन पर 500 साल बाद शनि, बुध और राहु केतु पर, जिससे कि ये मीन राशि और वृश्चिक राशि वालों की तरफ बम्पर लाभ देने वाला है। इस बार के रक्षाबंधन की बात की जाए तो भद्रा नहीं है। ऐसे में बहनों को राखी बांधने के लिए सुबह 5 बजे से करीब 7 घंटे तक शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। वहीं इस पवित्र त्योहार की रौनक बाजारों में भी देखने को मिल रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां और मिठाइयां खरीदने पहुंच रही हैं, तो वही भाई भी अपनी बहनों के लिए उपहार खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में भी काफी ज्यादा चहल पहल नजर आ रही है। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही खास होता है, लेकिन इस दिन किस मुहूर्त के अंदर राखी बांधी जाए और क्या कुछ खास इस दिन पर किया जाता है, इस पर बहुत अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ में पंडित बंशीलाल शर्मा जो कि धर्माचार्य वो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका फोर्स इंडिया पर। और हमारे साथ में पंडित घनश्याम शर्मा धर्माचार्य हैं, वो भी मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत फोर्स इंडिया पर। इसके अलावा अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले सवाल मेरा बंशीलाल जी आपसे रहेगा, क्योंकि इस बार का मुहूर्त कुछ अलग है, तो कब राखी बांधी जा सकती है? सुबह 5 बजे से मुहूर्त शुरू हो जाएगा। सभी फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई वर्षों के बाद में इस बार रक्षाबंधन के ऊपर बड़े अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस बार रक्षाबंधन के ऊपर भद्रा का साया नहीं रहेगा। यह सबसे भाई बहनों के लिए अति उत्तम दिन रहेगा, क्योंकि भद्रा का साया कई वर्षों के बाद इस बार नहीं है। और इस बार देखें तो 8 अगस्त यानी कि आज शुक्रवार को जो है, आज 2:02 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 9 अगस्त शनिवार के दिन दोपहर को 1:21 तक जो है पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी कि जो हम देखें तो सूर्योदय कालीन तिथि में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार शनिवार 9 अगस्त को रक्षाबंधन का ये पवित्र भाई बहनों का जो पवित्र त्यौहार है, इसको मनाना बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। और ये जो त्यौहार है भाई बहनों के प्रेम का अति पवित्र हमारे हिंदू धर्म में इसको माना गया है। आप मानिए कि इस बार जो है रक्षाबंधन के ऊपर सौभाग्य योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और सूर्य बुध की युति होने के कारण बुधादित्य योग भी इस बार रहेगा, जो कि भाई बहनों के इस पवित्र त्योहार की शक्ति को बहुत ही अति उत्तम करने वाला है और इसकी शक्तियों में वृद्धि करने वाला रहेगा। ये त्योहार जो है इस बार बड़ा ही उत्तम रहने वाला है और बहुत समय बाद शायद इस तरह के जो योग है वो बन रहे हैं। अच्छा घनश्याम शर्मा जी, क्योंकि रंगों का बहुत महत्व होता है, तो ऐसे में राखी के दिन की बात की जाए, कल के खास दिन की बात की जाए, तो कौन सा रंग महत्वपूर्ण है? नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी राखी। राखी का त्यौहार प्रतिवर्ष की भांति श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह राखी का त्यौहार जो है अति हर्षोल्लास से पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, समस्त प्रकार के योग संयोग बन रहे हैं। पहली बात तो 4 साल बाद में ऐसा संयोग बना है जिसमें भद्रा नहीं है। भद्रा रात्रि को 1
31 मिनट में ही आज रात्रि को ख़त्म हो जाएगी। कल प्रातः 5:47 से जो शुभ अमृत की ब्रह्म बेला में जो मुहूर्त बताया जैसे बंशीधर जी ने अभी, इसमें सभी बहन भाई पवित्र रिश्ता को पवित्र करने के लिए, अटूट एक दूसरे का विश्वास जीतने के लिए बहन भाई। पर रंग कौन सा महत्वपूर्ण है उस दिन? आपने पूछा कि रंग कौन सा पवित्र है। सबसे ज्यादा बढ़िया तो पीला, लाल और केसरिया रंग, ये 3 प्रकार के रंग विशेष चलेंगे। लाल भी चलेगा, पीला भी चलेगा, हरा भी चलता है, लेकिन विशेष करके राशियों के अनुसार देखें तो लाल, पीला और हरा और केसरिया रंग सर्वाधिक राखी बनती है, क्योंकि यही रंग सर्वाधिक राखियों के लिए उत्तम माना गया है। अगर कोई पीली राखी अपने भाई की कलाई पे बांध करके रक्षा मंत्र का उच्चारण करें, हेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबंधना में रक्षे माचल माचल, एक ऐसा अटूट पवित्र रिश्ते के लिए जो राखी बांधती है बहन, भाई उसको देता है गारंटी पूरे साल भर के लिए। एक ऐसा अद्भुत सहयोग बनता है, इसमें अनेक प्रकार की बहन और भाई आपस में गिफ्ट भी देते हैं। तो पवित्र कलर का हरा, लाल, पीला सभी बांध सकते हैं, सभी राशि वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्वाधिक, लेकिन कोशिश करें कि इन रंगों पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाए। चलिए, क्योंकि अभी आप राशि का भी जिक्र कर रहे थे, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे कुछ सहयोगी है जो कि बस स्टैंड पर इस वक्त मौजूद है। शिव प्रकाश पुरोहित है जोधपुर से, इसके अलावा करौली से मनोज जैन है। शिव प्रकाश, जोधपुर के अंदर कितना उत्साह है बहनों के अंदर अपने भाइयों से मिलने जाने के लिए? राखी का त्योहार है और उत्साह की अगर बात की जाए तो जोधपुर में भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के बस स्टैंड पर। आप नज़ारा देख करके ही इस बात का सहज ही अंदाजा लगा सकेंगे कि किस तरह से हर बस पर भारी भीड़ जमा है। पूरी बस खचाखच भर चुकी है, लेकिन उससे कई ज़्यादा यात्री अभी भी बस स्टैंड के बाहर खड़े हैं, क्योंकि इस बार राज्य सरकार ने 2 दिन निःशुल्क बस सेवा की है, वो पहल की है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ हर बस के ऊपर इसी तरह की भारी भीड़ है वो नजर आ रही है। जोधपुर रोडवेज प्रशासन की ओर से हालांकि 10 अतिरिक्त बसें हैं वो लगाई गई है। 5 बसें अजमेर जयपुर रूट है वहाँ लगाई गई है, 3 बसें सिरोही मार्ग पर लगाई गई है, रामदेवरा के लिए विशेष बसें लगाई गई है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बसों की यह संख्या है वह काफ़ी नहीं है। कुछ बहनें हैं, हमसे आप कहाँ जाएंगी? यहाँ बिलाड़ा जाएंगी। यहाँ बसों में भारी भीड़ है, कैसे? बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। हम कब से खड़े हैं यहाँ पे, अभी तक हमें सीट नहीं मिली है। हम बिलाड़ा जाना चाहते हैं। राज्य सरकार ने फ्री सेवा की है 2 दिन बसों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छी बात है। राजस्थान ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, हालांकि बहनें कह रही है कि बहुत अच्छा निर्णय है कि बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी सी यहाँ अतिरिक्त बसों की व्यवस्थाओं को अगर की जाए, क्योंकि वो भी हालांकि सीमा है, वह उससे सीमा से ज़्यादा नहीं की जा सकती। लेकिन कहीं न कहीं उत्साह, जिस तरह से आपने कहा था कि उत्साह की बात की जाए तो हर कोई बहन जल्द से जल्द आज के दिन अपने घर पहुंचना चाहती है, अपने भाई के पास पहुंचना चाहती है और उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके रक्षा का जो वादा है वो लेना चाहती है। तो हमने आज दोपहर में जिसने बताया कि राखी की दुकान हो, चाहे मिठाई की दुकान हो, चाहे गिफ्ट की दुकान हो, कमोबेश इसी तरह की भीड़ का नज़ारा है। और आज बस स्टैंड का भी यही नज़ारा और कल भी इसी तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलेगा कि बहनें अपने भाई के घर पर जाने के लिए भीड़ की वजह है शिव प्रकाश, क्योंकि बहनों के अंदर उत्साह ही इतना ज्यादा होता है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने भाई तक पहुंचे। आप बने रहेगा, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। जरा उदयपुर का रुख कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ में बने हुए हैं। रवि, किस तरह का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? कितनी खुश है महिलाएं अपने भाइयों से मिलने के लिए? कल रक्षाबंधन का त्योहार है। बिल्कुल आयुषी, देखिए बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है और यही वजह है कि उदयपुर की केंद्रीय बस स्टैंड पर लंबी चौड़ी कतारें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से चूँकि त्यौहार का मौका है, हर कोई अपने घर पर समय पर और पहुँचना चाहता है। और ऐसे में आप देखिए लंबी कतारें जो है बहनों की नज़र आ रही होगी और हर मन में उत्साह है, उमंग है और उल्लास है और वो इस बात का कल वो जब अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी, आज कोई कल पहुंचेगा तो अपने भाइयों की कलाई पर वो राखी बांध पाएगी। और देखिए कल और परसों यानी कि अगले जो 48 घंटे हैं उनमें
होती रहेगी। लेकिन आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है रवि, शायद भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर महिलाओं की, क्योंकि मैं तस्वीरों में देख भी पा रही हूँ कि लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आपके पास वापस लौटूंगी, उससे पहले मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी मनोज का, जो कि करौली से जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्या अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा इस समय हम करौली के रोडवेज बस स्टैंड पर हैं, जहाँ पर जो बसें खड़ी हुई हैं लगभग सभी बसें खचाकर नजर आ रही हैं। इसके अलावा हम दिखाना चाहेंगे बस स्टैंड पर भी काफ़ी यात्रियों की आवाजाही है। और जो आज त्यौहार है कल रक्षाबंधन का, भाई और बहन का जो पावन पवित्र प्यार का त्यौहार है, इसको लेकर बहनें अपने भाइयों के घर पहुंचना चाहती हैं, या बाहर से जो बहनें हैं वो करौली आकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी सजाएंगी। इसी के चलते देखी जा रही है बसों में किस प्रकार की भीड़ है, और यहाँ पर महिलाएं निकल कर भी आ रही हैं, यात्रा भी कर रही हैं। कुछ हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। आज आप यात्रा कर रही हैं रक्षाबंधन, और कल जो है निःशुल्क रोडवेज यात्रा का लाभ भी मिलेगा, कैसा मानते हैं आप इसको? इसको मानते तो अच्छा, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि आने जाने में, सफर करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बसों में इतनी ज्यादा भीड़ है कि चढ़ भी नहीं पाते, ना बैठ पाते इस ढंग से। इनका कहना है बसों में काफी भीड़ है और चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही है। निःशुल्क यात्रा का ये फायदा तो मिल रहा है, लेकिन भीड़ से परेशानी हो रही है। आप रक्षाबंधन मनाएंगी, कैसा महसूस करती हैं? रक्षाबंधन मनाना तो महसूस अच्छा करते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो एसी बस चलाई है, इससे सुविधाएं थोड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन ये रेगुलर चलनी चाहिए। करौली से एसी बस भी शुरू हुई है और यात्रियों की मांग है कि बस रेगुलर चलनी चाहिए। अभी हमारे साथ में जो रोडवेज बस स्टैंड के व्यवस्थापक हैं पवन शर्मा, उनसे जानते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी कल की, और 2 दिन की निःशुल्क यात्रा रहेगी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी कल की? सर, कल रक्षाबंधन के माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिए गए हैं निर्देशों के अनुसार, और जो निगम ने जो हमारे लिए वो दी गए 8 और 9 तारीख को महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। और इसी उपलक्ष्य में हमारे पास जितनी से जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सकते हैं महिलाओं को, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं करने के लिए हम बिल्कुल पर्याप्त हैं। बस स्टैंड प्रबंधन की पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिले और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुए। किस प्रकार मानते हैं निःशुल्क यात्रा का जो लाभ जो मिलेगा उन लोगों को? हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि ये महिलान का ही त्यौहार है और अब की त्यौहार अलग से ही नजर आ रहा है। महिलान में बहुत बड़ी खुशी है, खुशी की लहर है, और बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो हुआ है 2 दिन का छूट का लाभ लेंगी महिलाएं। बहुत अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं यात्रा करने के लिए, बसें खचाखच नजर आ रही हैं, और लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी है उसकी लाभ जो है वो महिलाओं को मिलेगा और काफी अच्छा महसूस किया जाएगा, और काफी संख्या में भीड़ भी यहाँ पहुंच रही है। आप कैसा मानते हैं? जी, ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि ये लेडीजों का ही त्योहार है, और आने जाने में लेडीज को ही सबसे ज्यादा समस्या होती है। आदमी तो कहीं भी निकल के चला जाता है, तो जो मुख्यमंत्री जी ने किया है वो बहुत अच्छा ही काम किया है त्योहार के लिए 2-3 दिन। तो काफी सराहना जो है 2 दिन की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है, इसकी की जा रही है। और बस स्टैंड पर हम जब दिखाना चाहेंगे कि जो बसें जो भी आई हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं, और लोग जो है वो अपने गंतव्य को पहुंच रहे हैं, और हर बहन की ये मंशा है कि वो अपने भाई के पास पहुंचे, राखी मनाए और उसकी कलाई को सजाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो व्यवस्था की गई है उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नजर नहीं आ रही, सभी खुश हैं। चलिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करेंगे, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जो राखी का त्योहार है, कौन कौन से मंत्र होते हैं या फिर कौन कौन सी विधि होती है जिससे आप राखी के त्योहार को और अच्छे से बना सकते हैं। पंडित बंशीलाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। बंशीलाल जी, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे मुहूर्त की, पर अगर बाई चांस मुहूर्त मिस हो जाता है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, रक्षाबंधन के लिए ऐसा शास्त्रों में की मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन चौगड़िया, लग्न शुद्धि ये देखना आवश्यक नहीं है। हाँ, आप चाहें तो राहु काल को छोड़ सकते हैं, जो शनिवार 9 अगस्त को राहु काल जो है सुबह 9:07 से 10:47 तक रहेगा। उसके अलावा 12:30 से शाम 5:27 तक का अति श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा राखी बांधने के लिए। पर इसमें जो है चौगड़िया और लग्न शुद्धि का आप विचार नहीं करें, किसी भी समय आप राखी बांध सकते हैं। फिर भी यदि मन में शंका है तो प्रदोष काल और दोपहर का काल राखी बांधने के लिए शुभ माना गया है। 12:32 से साय 5:27 पर आप राखी बांध सकते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में भी राखी बांधना अति श्रेष्ठ होता है। 9:07 से 10:47 जो राहु काल का समय है
उसको आप छोड़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और इन मुहूर्त में आप राखी बांधते हैं तो आप जो है बहनें जो होती है अपने भाइयों के लिए खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनके जीवन में उन्नति की कामना करती हैं। तो अच्छे मुहूर्त में आप राखी बांधें और उनके लिए कामना करें। ऐसा करने से आपके भाइयों की रक्षा होती है और भाई बहनों का आपस में जो है स्नेह प्रेम वो बढ़ता है। इस प्रकार से आप राखी के इस त्योहार को बड़े ही प्रेम से मनाएं। अच्छा घनश्याम जी, क्योंकि राखी के त्योहार पर मिठाइयों का बड़ा महत्व होता है कि अभी से मेरे को लग रहा है हर घर में मिठाई आना शुरू हो गई होगी, तो इसका कोई पौराणिक महत्व है या फिर इसको अभी जोड़ा गया है? क्योंकि मुंह मीठा तो वैसे कराया जाता है हर शुभ काम पर। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। सबसे पहले मिठाई खिलाने का एक शुरू से ही था, राजा बलि के टाइम से ही ये चलता आया है। लेकिन आज का ट्रेड जो है विशेष हो गया है, कुछ घेवर का विशेष राजस्थान में चलता है, तो घेवर की मिठाई विशेष दी जाती है। सिंजारा से लेके राखी तक घेवर चलेगा और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, मिठाई बनाई जाती है, ताकि बहन उत्साह के साथ अपने भाई को संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके और रक्षा कवच का एक विशेष उससे आशीर्वाद ले सके। क्योंकि जब यमुना जी महाराज यमुना के घर गए तो उन्होंने इतने व्यंजन बना रखे थे, क्योंकि वो पहली बार गए थे। ये पौराणिक कथा आती है कि यम देवता यमुना के घर पहली बार गए थे। ये पौराणिक कथा कहती है कि उन्होंने इतने व्यंजन बना करके यमराज का आगमन के लिए, स्वागत के लिए, जब सत्कार के लिए इतने व्यंजन बनाए, तो उस समय से ही राखी का विशेष मिठाई का त्यौहार शुरू हो गया। जैसे कोई नहीं भी आए तो कोई भेज देते हैं। इस प्रकार से राखी का महत्व मिठाई से, नारियल से, पंचामृत से और विशेष करके पंचोपचार पूजा से विशेष किया गया है। इस राखी का महत्व इतना पवित्र है, जैसे किसी के कोई भाई नहीं हो तो भगवान के राखी बांध करके भाई बना सकते हैं, गणेश जी के बांध सकते हैं, हनुमान जी के बांध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अगर आपने भाई बना लिया तो निश्चित रूपेण वो आपकी रक्षा करेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके भगवान श्री कृष्ण के राखी बांध दीजिए और मिठाई उनको खिला करके अपने मुंह में मिठाई लगा लो। निश्चित रूपेण आपका पूरा एक साल पवित्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते रहेंगे। इस प्रकार से मिठाई का महत्व आदि काल से ही चल रहा है। क्योंकि अभी तो अब हम मिठाई का जिक्र कर रहे थे, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे चॉकलेट ने इसका रूप ले लिया है। अब तो चॉकलेट भी खिलाई जाती है राखी बांधते हुए। चलिए एक बार फिर से हमारे कुछ सहयोगी जुड़े, उनका रुख करेंगे। शिवप्रकाश का रुख करेंगे। शिवप्रकाश, कोशिश करेगा कि कुछ बहनों से आप बात कर पाएं, जरा पूछिए उनसे कि क्या वो इस व्यवस्था से खुश है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो पा रही है या फिर बसेस लेट तो नहीं हो रही है। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि कुछ बहनों से बात की जाए कि किस तरह से जो है वो कहाँ जा रही है, कहाँ उन यात्रियों की व्यवस्था को जो बस स्टैंड पर की गई है उसको लेकर के वो क्या कहना चाहेगी। हम जो है, मैम आप कहाँ जाएगी और कहाँ से आए? हम लोग जोधपुर से ही हैं और हम पाली जा रहे हैं। इस बार फ्री यात्रा 2 दिन के लिए की है, क्या व्यवस्था है उसको लेकर के? हम जाके हम देख के बताएंगे, है ना। अभी हम जस्ट आए हैं अभी, है ना। ये बहनें हैं जो आई है जस्ट। हम और भी यहाँ कोशिश करेंगे कि बस में जो यहाँ बहनें हैं उनसे अगर बात की कर सके कि किस तरह से वो ये है यात्रा है। तो हालांकि हमारे साथी कैमरामैन है भवानी सिंह, वो बता रहे हैं कि पूरी बस है वो खचाखच भरी है और हर कोई जल्दी से जल्दी अपने भाई के पास पहुँचा जाता है। हम और कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे कि कहाँ वो जा रही है और जो व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है वो कहाँ जाएगी आप रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए? मैं तो कहीं भाभी जा रहे हैं। हाँ भाभी। यहाँ इस बार 2 दिनों के लिए फ्री यात्रा की है, कितनी आपको क्या कहना चाहेंगे? इसमें किराया नहीं लगेगा आज, क्या पता है आपको इसकी? राज्य सरकार ने 2 दिन फ्री यात्रा की है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ 2 दिन के लिए फ्री कर रखा है तो अच्छा है, क्या ना, महिला मंडल अपना क्या बोलते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। व्यवस्था जो की है उसको लेकर के क्या आप संतुष्ट है या रोड बस स्टैंड पर जो व्यवस्था है? संतुष्ट तो होंगे ही ना कि हाँ, क्योंकि हर आदमी क्या बोलते हैं बहुत मेहनत से 1-2 पैसे कमाता है और उसमें अगर फ्री मिल सकती है 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है आम जनता के लिए भी। आप भी भाभी जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। कितनी देर से आप यहाँ बस का इंतजार कर रहे हैं या अभी आए? बस 30 मिनट ही हुए हैं यहाँ पर आए तो।
देखिए, जो बहनें हैं उनका कहना है कि वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए जा रही है और प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से उन्हें इस बार तोहफा दिया है कि 2 दिन के लिए यात्रा फ्री गई। हालांकि 1 दिन के लिए यात्रा तो पहले फ्री होती थी, लेकिन इस बार क्योंकि अत्यधिक भीड़ रहती है तो इसको देखते हुए 2 दिनों के लिए ये यात्रा फ्री की गई है। तो हर कोई इस निर्णय का है वो स्वागत कर रहा है और जो व्यवस्था की गई है उससे भी कहीं न कहीं संतुष्ट है। हालांकि क्योंकि हम सभी समझ सकते हैं कि अत्यधिक यात्री भार के कारण हो सकता है कि बसों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन फिर भी बहनें इस जो व्यवस्था है उससे काफी संतुष्ट नजर आ रही है। ये सुनिश्चित किया गया है शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कि बहनें 1 दिन पहले जाएं आराम से और उसके बाद में राखी बांधकर वापस सुरक्षित आ जाएं। ये सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। देने का प्रयास किया गया है क्योंकि आनन फानन में बसों में भी अत्यधिक भीड़ रहती है। जो आपने बिल्कुल सही कहा आयुषी की 1 दिन अगर बस में निःशुल्क यात्रा रहती है तो हर कोई चाहता है कि निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाया जाए और इसीलिए 1 ही दिन में आना और जाना बहुत अधिक कष्टदायक और व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं दिक्कत होती है। लेकिन इस बार इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 2 दिन की जो निःशुल्क यात्रा की गई है उसका हर कोई स्वागत कर रहा है ताकि बहनें आराम से अपने भाई के घर पहुंच जाए, 1 दिन पहले ही पहुंच जाए और दूसरे दिन आराम से राखी बांध के वो वापस लौट सके। तो यहाँ जो व्यवस्था की गई है उससे सभी संतुष्ट है और सभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी जता रही है। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए, क्योंकि वाकई में बहनें खुश नजर आ रही हैं। ये जो किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, यानी कि 1 दिन अतिरिक्त बढ़ाया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि अब रुक करेंगे हम जयपुर का, क्योंकि जयपुर के अंदर भी माहौल कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। बहनों के चेहरे पर मुस्कान है। मेरे साथ में विनोद सिंह चौहान जो कि बस स्टैंड पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। विनोद जी, जयपुर के अंदर राखी के त्योहार को लेकर कितना उत्साह बहनों के अंदर? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन विनोद दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ घर जाने वालों की भीड़ है। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी शामिल हैं, क्योंकि हर कोई अपने घर पहुंचना चाह रहा है। बहन भाई के राखी बांधने के लिए घर पहुंचेगी और भाई अपने जो यहाँ रोजमर्रा के काम के लिए आते हैं वो जयपुर से बाहर अपने अपने गांव जाएंगे। बड़ी बात यह है, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिन के लिए निःशुल्क यात्रा का बहनों को तोहफा दिया है और इसमें भी करीब 2 दिन तक 8.5 लाख महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा मिलेगा। इस पर करीब करीब देखें तो अपन 12 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा जो सरकार वहन करेगी और राजस्थान के 52 डिपो में सभी जगह निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया जाएगा। सैकड़ों बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा करेंगी। हम कुछ महिलाओं से जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। क्या शुभ नाम है आपका? अभिलाषा। अभिलाषा, कल और परसों मुख्यमंत्री ने 2 दिन निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। तमाम बहनें और जो है वो बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगी, कैसा मानते हैं? अच्छी बात है, करना चाहिए, अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए क्या शुभ नाम माता जी, क्या नाम आपको? देखिए और बहनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किससे कहाँ जा रहे हैं बहन जी, कहाँ जा रहे हैं? श्री माधोपुर। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा तोहफा दिया है, कल और परसों निःशुल्क यात्रा है। आराम से जब कल आप सफर करेंगे और परसों जब आप वापस लौटेंगे भाई की राखी बांध के, तब भी निःशुल्क यात्रा है। तो सरकार की इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे, इस तोहफे को लेकर? योजना है, मतलब और भी अच्छी चीजें करे तो और भी बढ़िया है। इतनी भीड़ है, जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, इससे अच्छा और भी कुछ करे तो अच्छा होगा। लेकिन 2 दिन का तोहफा आज से पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। हर बार 1 दिन का तोहफा मिलता था, इस बार मुख्यमंत्री ने बहुत फंड मिलता है गवर्नमेंट को, अच्छा है ना, तोहफा दे तो क्या दिक्कत है। तो देखिए और बहनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी है, माता जी कहाँ जाओगे? हम जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो। मुख्यमंत्री ने आपकी कल और परसों की यात्रा निःशुल्क कर दी है। आप बस में बैठ के निःशुल्क सफर करें। सरकार के इस तोहफे को, सरकार की इस पहल को कितना अच्छा मानती है? बढ़िया है, बढ़िया है। राखी बांध रहे, कल वापस पधार से परसों अशोक? परसों ही आएंगे, कल तो कहीं आएंगे। परसों जब आप आओगे तो आपको निःशुल्क यात्रा करने को मिलेगी। आज तो आप शुल्क लगा के जा रहे हैं, लेकिन जब परसों लौटेंगे तो यात्रा आपकी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। मिलेगी तो ठीक है। और वैसे भी मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। हाँ कर रहे, ठीक ही कर रहे हैं आप। ये तो देखिए लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार बहनों के लिए बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। और कुछ बहनें हैं, क्योंकि आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये वो भीड़ है जो घर जाने वालों की है। हर कोई घर जल्दी पहुंचना चाहता है। कल राखी का त्योहार है, मुख्यमंत्री ने आपकी यात्रा निःशुल्क कर दी है। कल और परसों प्रदेश की हर महिला बसों में सफर जो करेगी रोडवेज की, वो निःशुल्क रहेगी। तो क्या मानते हैं सरकार के इस तोहफे को? व्यवस्थाएं पहले की जाए ना,
वो तो ठीक है, लेकिन बसों की फैसिलिटी भी नहीं है। अब रेंट मतलब पैसे दे के भी जा रहे हैं ना। कल और परसों यात्रा निःशुल्क है, आप कल जाएंगे और परसों वापस लौटेंगे तो भी निःशुल्क। निःशुल्क में भी परेशानी होती है, तो अभी भी परेशानी हो रही है। मतलब इनको इस मौके पे है ना विशेष बसों की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। चाहे पैसे लेवे, लेकिन सरकार को विशेष वो करनी चाहिए। आपको कैसा लग रहा है बेटा? आप पहली बार लगता है कि कल और परसों जो यात्रा निःशुल्क है, तो पहली बार निःशुल्क यात्रा का मजा ले पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लेना निःशुल्क का। तो देखिए, कईयों का ये भी कहना है कि यहाँ पर सुविधाएं पूरी नहीं है, बसों के लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए, रोडवेज को विनोद जी, इसके पीछे की वजह है क्योंकि भीड़ हम देखते हैं कि हर साल बढ़ती हुई नजर आती है। जो बहनें हैं वो जाना चाहती है अपने भाई के पास में, और अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार यही कोशिश रहती है कि अतिरिक्त बस की सेवाएं शुरू की जाए। हमारे साथ में सहयोगी मनोज भी है जो कि लगातार बने हुए हैं। मनोज, जरा अपनी बहनों से पूछिए जो वहां पर मौजूद है, इंतजार कर रही है बस का, कि क्या टिकट बुकिंग में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है? देखिए, बिल्कुल करौली रोडवेज बस स्टैंड से काफ़ी बसें अभी निकली हैं और काफ़ी यात्री हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कहाँ की यात्रा करनी है और कोई परेशानी आपको हो रही है। कहाँ की यात्रा आपको करनी है, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बयाना से आए, सर मथुरा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सर मथुरा। तो कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप कैसा महसूस करते हैं? और कल मुख्यमंत्री की ओर से निःशुल्क बस में यात्रा की घोषणा की गई, उसको कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं लेडीजों के हित में। कह रहे हैं मुख्यमंत्री की जो पहल है वो अच्छा मानते हैं, काफी अच्छा है। एक और बहन है, इनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था कल मुख्यमंत्री ने जो की है, कैसा रहेगा महिलाओं के लिए निःशुल्क जो यात्रा की व्यवस्था रहेगी रक्षाबंधन पर? अच्छी व्यवस्था रहेगी सर, सभी को सुविधा रहेगी आने जाने की। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के पास जा पाएंगे। महिलाएं भाइयों को राखी बांधने पहुंचेंगी और जो मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था दी है निःशुल्क यात्रा की, उसका लाभ भी लेंगी। आप कहाँ जा रही हैं? मैं कुड़गाम के लिए जा रही हूँ अपने भैया के राखी बांधने के लिए। तो कल निःशुल्क यात्रा रोडवेज में लेगी, इसका कैसा मानते हैं? अच्छी वो रहेगी। ये भी बहनें जो हम देख पा रहे हैं कि एक संतुष्टि भी है और चेहरे पर मुस्कान भी है, क्योंकि काफी खुश है बहनें अपने भाई से मिलने के लिए जा रही है। हमने उदयपुर की भी तस्वीरें दिखाई, जोधपुर की भी तस्वीरें दिखाई, जयपुर की भी तस्वीरें दिखाई, करौली से भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सेवा शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, और बहनें जो जा रही है अपने भाइयों से मिलने के लिए, कितना उत्साह इसके अंदर है। और स्टूडियो से भी हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। आप कौन से मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं, कौन सा रंग आप पहन सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या आप घर में बना सकते हैं, किस से व्रत आप कर सकते हैं, ये सभी हम आपको स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है पंडित बंशीलाल और पंडित घनश्याम शर्मा। इसके अलावा हमारे कई रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही जियाउद्दीन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि हमको बाहर से बताएंगे बस स्टैंड से कि आखिर जो महिलाएं जा रही है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए, कि वो कितनी खुश नजर आ रही हैं, कितना उत्साह उनके चेहरे पर है। पर पहले जरा विधि जान लेते हैं। पंडित बंशीलाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले सवाल मेरा अब आपसे रहेगा, क्योंकि राखी वाले दिन बहनें कोशिश करती हैं कि पहले भाई को राखी बांधेंगी, उसको कुछ मीठा खिलाएंगी और उसके बाद में अपना व्रत खोलेंगी। इसको लेकर के कुछ मंत्र हो या फिर और कोई पूजा अर्चना जो कि कर सकती है महिलाएं? बहुत ही सुंदर प्रश्न आज आपने किया है। रक्षाबंधन के दिन जो बहनें होती है अपने भाई की दीर्घायु के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी उन्नति के लिए व्रत करती हैं। तो बहनें आज के दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके संकल्प करें, तालाब या नदी के किनारे स्नान करें, या ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो अपने घर में स्नान करें, और फिर स्नान करने के बाद में भगवान की पूजा करें, थाली सजाएं, थाली में लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उसके अंदर जो है श्रीफल रखें, रोली रखें, मिष्ठान रखें, उसमें जो है कई प्रकार के मिष्ठान उसमें रखें, और उसमें जो है भाई के लिए रक्षा सूत्र रखें। तो सबसे पहले जो है व्रत का संकल्प करें कि मेरे भाई की रक्षा हो, उनकी दीर्घायु हो, उनकी खुशहाली हो, उनकी उन्नति हो। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को रक्षा सूत्र बांधें। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए श्री कृष्ण भगवान से अपने भाई की रक्षा के लिए और उनकी उन्नति की कामना करते हुए श्री कृष्ण भगवान को रक्षाबंधन बांधें। और फिर उसके बाद में जो है
अपने भाई के लिए प्रार्थना करें कि मेरे भाई की रक्षा हो और मेरे भाई के जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाए, उनकी रक्षा हो। और फिर भाई के जो है थाली सजा करके सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं, क्योंकि रोली का तिलक लगाने से जो है विजय का प्रतीक तिलक को माना गया है। इससे भाई के जीवन से सभी संकट समाप्त होते हैं, भाई की विजय होती है। और तिलक से जो है यहाँ पर हमारे दोनों बहों के बीच में एक आज्ञा चक्र होता है, वो भी एक्टिव हो जाता है। तो तिलक करें और चावल लगाना नहीं भूलें। अक्षत लगाने से सारे अरिष्टों का नाश हो जाता है। चावल को परिपूर्णता का जो है इसका प्रतीक माना जाता है। अक्षत जरूर लगाएं, परंतु ध्यान रखें कि चावल टूटे फूटे नहीं हो। अक्षत का मतलब होता है पूर्ण, तो इस प्रकार से पूरे चावल हों, चावल लगाएं। उसके बाद में भाई के हाथ में श्रीफल दें और भाई को मिठाई खिलाएं। श्रीफल दे करके कुछ दक्षिणा आदि दें और फिर भाई को सुंदर राखी बांधें। ध्यान रखें, प्लास्टिक की राखी नहीं बांधें और जो है काली राखी नहीं बांधें, लाल कलर की, पीले कलर की, इस प्रकार से जो है भाई को राखी बांधें। पॉसिबिलिटी है तो चांदी की, सोने की भी राखी बांधने का विधान है, परंतु आजकल ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो आप किसी भी प्रकार का रक्षा सूत्र प्रेम से अपने भाई की कलाई के ऊपर बांधें, उनको मिठाई खिलाएं और फिर उनकी जो है आरती उतारें। भाई को पूरब की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके भाई को बिठाएं और फिर आप जो है राखी बांधें और भाई की खुशहाली के लिए कामना करें। और भाई भी अपनी बहन को रक्षा का पूरा वचन दें और उनकी ज़रूरत पड़ने पर मदद करें। खाली रक्षाबंधन के दिन ही राखी बांध करके अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता है। बहन के जीवन में आ रही सभी बाधाएं, सभी संकटों के लिए हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा तत्पर रहें। ऐसा करने से बहन का जो है उस भाई को पूरा आशीर्वाद दिनचर्या बता दिया आपने पंडित जी, क्योंकि महिलाओं के दिमाग में ये सवाल होता है कि आखिर किस तरीके से कब उठा जाए, उसके बाद में कैसे पूजा की जाए, कौन से वस्त्र पहने जाए, किस तरीके से व्रत को खोला जाए, पूरी विधि आपने बताई। अब चलिए एक बार फिर से आपको हम लेकर के चलते हैं रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि अभी तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बस स्टैंड की, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही है महिलाओं की जो कि ट्रेन से जा रही है अपने भाई से मिलने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, रेलवे स्टेशन पर किस तरह की तस्वीरें, कितनी महिलाएं नजर आ रही हैं और कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं? देखिए, अगर आम दिनों की तुलना में देखा जाए तो चूंकि आज रेलवे स्टेशन के ऊपर खासी भीड़ नज़र आ रही है, खासतौर से जयपुर जंक्शन के ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर जो यात्री हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूँकि इसके अंदर ज़्यादातर महिलाएं हैं और उनको लंबी दूरी तय करना है, इसको लेकर रेलवे की तरफ से एक इंतज़ाम भी किए गए हैं। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं और ट्रेनें इस वजह से चलाई गई हैं ताकि जो बहनें अपने भाई को राखी बांधने जा सकें वो आराम से जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी एयरपोर्ट के ऊपर जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर जिस तरह से भीड़ लग रही है, ख़ासतौर से महिलाएं यहाँ पे पहुँची, कुछ महिलाएं मौजूद हैं। कहाँ जा रहे हैं? अलवर जा रहे हैं। तो कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का? 3 घंटे से। कल राखी का पर्व है, उसी उस पे जा रहे हैं? हाँ भैया, उसी पे जा रहे हैं। बस स्टैंड पे बसें भी हैं, बसें फ्री भी हैं? बस बहुत लोडिंग है उसके अंदर। देखिए, बसों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोडिंग हो चुकी है, इस वजह से बसों पे नहीं जा रहे हैं। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि राखी का पर्व है, कल आप घर जा रहे हैं? किस तरह? हाँ, भैया के पास जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? गुड़गांव जा रहे हैं। हाँ जी। कि बसें भी चलाई गई थी, बसों के अंदर से जाना या ट्रेन से ट्रैवलिंग करना है? अभी तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जी। अजीब एक खुशी होती है क्योंकि एक भाई बहन के अटूट बंधन का जो ये मौका है, इस मौके के ऊपर जब यहाँ पे राखी के त्यौहार के ऊपर जब बहनें अपने भाई के पास जाती हैं तो वो होती है किसी भी तरह से पहुँच जाएँ। चूँकि कुछ मैंने उनसे पूछा कि जब उनका यही कहना था कि जो बस स्टैंड है उन बसें ओवरलोड जा रही हैं, ज़्यादा यात्री बाहर है, इस वजह से, और कमोबेश वैसा ही हालात ट्रेनों का है। ट्रेनों के अंदर अगर देखा जाए तो जो रिजर्वेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, सीटें नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर भी जाने को तैयार हैं और उनका एक ही मकसद है जैसे तैसे करके वो अपने भाई के घर पे पहुंच पाएँ और राखी का पर्व मना पाएँ। ऐसी सबसे अहम बात यह है कि रेलवे की ओर से राखी के पर्व को देखते हुए करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो चलाई गई हैं और उन ट्रेनों के अंदर अतिरिक्त जो कोचेज़ हैं वो भी जोड़े गए हैं। और यही मकसद है कि जो राखी का त्यौहार है उसके ऊपर जो बहनें अपने भाई के घर पे जाना चाहती हैं उनको सफ़र में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। कोई एक ग्रुप जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। कि राखी का पर्व है, कितनी खुशी है, किस तरह से रवाई करेंगे पूरी? हाँ, हमें तो बहुत खुशी है, घर जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है।
कहाँ पे रहते हैं आप? भिवाड़ी। भिवाड़ी। तो यहाँ से ट्रेन से जाएंगे आप? हाँ जी। तो बसें भी हैं, बसेस भी चलाई गई हैं? हाँ हाँ, पर हम ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से जाते हैं पर हर साल इसी तरह से जाते हैं। एक त्यौहार होता है, एक अलग ही खुशी होती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलग ही खुशी होती है, और राखी है तो और ज़्यादा होती है, और हम हॉस्टल में रहते हैं तो घर जाने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए तमाम ये स्टूडेंट हैं आयुषी, जो यहाँ पे पढ़ाई के सिलसिले से कोई गुड़गांव से, कोई दिल्ली से या आसपास के इलाकों से यहाँ पे पहुँचे थे, और उनका यही है कि एक खुशी होती है जब वो हॉस्टल में रहते हैं और जब त्यौहार के ऊपर। एक जवाब आपने सुना होगा जब आप पूछ रहे थे महिला से कि आप कहाँ जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भैया के पास जा रही हूँ, और शायद यही जवाब सभी के मन में होगा कि मैं अपने भैया से मिलने जा रही हूँ, अपनी मम्मी से नहीं, अपने पापा से नहीं, अपनी भाभी से नहीं, अपने भैया से मिलने जा रही हूँ। और ये अक्सर रक्षाबंधन के पर्व पर देखने को मिलता है। विनोद सिंह चौहान जो कि बस स्टैंड पर मौजूद है, उनका रुख करेंगे। विनोद जी, जरा पता करिए वहां पर कि अभी कौन कौन सी बस वहां पर मौजूद है, और सबसे ज्यादा जो भीड़ है कहां पर जाने की देखने को मिल रही है? कौन सी बस में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, और क्या टिकट काउंटर पर क्या अभी भी भीड़ है या फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये नज़ारा या तो महिला दिवस पर दिखाई देता है या राखी के पर्व को लेकर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। जितनी भीड़ पुरुषों की है उतनी भीड़ महिलाओं की है, उतनी लंबी लाइन महिलाओं की है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। भाई को राखी बांधने के लिए आतुर बहनें बस की, ये देखिए सीकर के लिए है ये काउंटर। इस टिकट काउंटर पर उतनी भीड़ आपको यहाँ मिलेगी, और महिलाओं से पूछने की हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा जा रहे हो आप भाई को राखी बांधने के लिए, कल बड़ा पर्व है, आपके लिए सबसे बड़ा पर्व है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, हॉस्टल से आए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीकर जा रहे हैं? हाँ जी सर। मुख्यमंत्री ने पहली बार देखी है किसी मुख्यमंत्री ने 2 दिन के लिए निःशुल्क यात्रा दी है। कल भी निःशुल्क यात्रा रहेगी, जब परसों आप वापस आएंगे तब भी निःशुल्क यात्रा रहेगी। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए सरकार बड़ा काम करेगी। अच्छा लगा ये जानकर, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा नया कदम उठाया है, इसको जानकर हमें बहुत खुशी हुई, उनका आभार प्रकट करते हैं हम। और महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। कल राखी और देखिए विनोद जी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरीके से, किस उत्साह के साथ में बहनें जा रही है, और जो लंबी लंबी कतारें हम देखते हैं कि अक्सर वहां पर आदमी नजर आते हैं, आज वहां पर महिलाएं नजर आ रही हैं, और ये उनका उत्साह दिखाती है कि अपने भाई से मिलने के लिए कितनी आतुर है वो। विनोद जी आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कल का दिन जब खास बनाया जाएगा तो क्या क्या किया जा सकता है। पंडित घनश्याम जी हमारे साथ में मौजूद है। घनश्याम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि राखी बाएं हाथ पे बांधी या दाएं हाथ पे बांधी, इसका कोई धर्म से जुड़ा हो कुछ मान सकते हैं, इसको धार्मिक महत्व है इसका कोई? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब लक्ष्मी जी ने राजा बलि के राखी बांधी थी तो एक छल किया था, क्योंकि भगवान विष्णु चातुर्मास में 4 महीने तक पाताल लोक में रहे थे, तो उनको मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने एक साजिश रची, उन्होंने एक विद्या रची कि मैं बलि को भाई बना करके राखी बांध देती हूँ। तो रक्षा सूत्र वहाँ से भी शुरू हुआ है, सतयुग त्रेता से। तो उस समय उन्होंने दाएं हाथ में राखी बांधी थी और वचनबद्ध करके भगवान विष्णु को मुक्त करवाया था वहाँ से। तो उस समय से जो विधान लिखा शास्त्रों में, हमेशा राखी दाएं हाथ में ही बांधी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मंत्र यही बोलेगा, एन बद्धो बलि राजा दान में इंद्रो महाबलय तेन त्वाम प्रजबदनामि रक्षे मांचल मांचल। सभी बहनें अपने भाई के लाल, पीली, हरी, सफ़ेद, सफ़ेद लोग कम बांधते हैं, पीली और लाल धागा दाएं हाथ में बांध करके शुभ कामना हेतु, उन्नति उसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। गणेश जी के मंत्र के साथ ओम गंग गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोल के राखी बांध दीजिए, मिठाई खिला दीजिए, और दाएं हाथ में ही राखी बंधेगी, ये निश्चित है। इसके अलावा जो भी प्रमाण लिखा है, भगवान कृष्ण के जब सुदर्शन चक्र चला रहे थे, शिशुपाल का वध किया था, उस समय सुदर्शन चक्र से अंगुली कट गई थी। ये त्रेता युग की बात है। फिर द्वापर में आई ये बात। द्वापर में जब शिशुपाल का वध होते ही द्रौपदी जी खड़ी थी वहाँ, भगवान के रक्त बहने लगा। उसी समय अपनी साड़ी को चीर करके भगवान कृष्ण के अंगुली पे जो साड़ी बांध दी थी, धागा बांध दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये एक मेरा ऋण हो गया, ये समय आने पर चुकाऊंगा। तब द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण चीरा अवतार हो गए, वस्त्रा अवतार होकर के दुशासन के हाथ पैर ढीले कर दिए, साड़ी खींच नहीं पाई।
तो इस प्रकार से वो भी एक दाएं हाथ की उंगली थी, क्योंकि सुदर्शन चक्र दाएं हाथ पे ही था, इसलिए दाएं हाथ पे ही कलाई बांधी जाएगी और दाएं हाथ पे भगवान श्री कृष्ण के द्रौपदी ने अपना वचन निभा करके उनकी अंगुली पे बांधी थी। इसलिए प्रमाण आता है शास्त्र और वेदों में कि दाएं हाथ पे ही बांधेंगे, बाएं हाथ में नहीं बांधी जाएगी। रेशमी धागा ले सकते हैं, सोने चांदी की भी राखी बांधी जाएगी, मिठाई खिलाई जाएगी। अच्छा, भी आप रेशमी धागे का आपने जिक्र किया, पर अभी तो सोने की राखी बन गई है, चांदी की राखी बांधने लगे हैं लोग। इसको सिर्फ एक शौक माना जाए, क्योंकि राखी होती कि रेशम के धागे की राखी होती है शायद, या फिर अब जो ब्रेसलेट होंगे फिर ये राखी होती है? आजकल जो राखी बन रही है वो अधिकतर रेशमी की बना रहे हैं, लेकिन कुछ उच्च लेवल के लोग सोना चांदी की भी राखी बनाते हैं। वो एक पवित्र राखी ऐसी बनाई गई है, कई धागों से बनाई जाती है, लेकिन रेशमी का कहीं विधान नहीं लिखा शास्त्र में, सूत का विधान है। कच्चे सूत से, मोली से धागा बनाया गया है पहले भी, और वो ही रंग करके बनाते थे। लेकिन आजकल ये सब तरह का ट्रेड चल रहा है, इको फ्रेंडली चल रहा है, प्लास्टिक की राखियाँ वर्जित है, ये भी नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन आजकल जो राखियाँ, अनेक प्रकार की राखियों की वैरायटी आ रही है, एक एक राखी की बहुत अच्छी कॉस्ट आ रही है, बहनें इतना खर्च करके आ रही है। भाई के पास ध्यान रखे, भाई भी सभी प्रदेशवासियों के निवेदन है कि बहन को प्रसन्न करके अच्छी गिफ्ट देवे, हो सके तो सोना चांदी दान करें, हो सके तो ये तो कोशिश भी की जाती है हर भाई की तरफ से, और बहन शायद इंतजार भी इसी बात का करती है कि राखी बांध और उपहार देखे कि भाई के द्वारा उपहार क्या दिया गया है। चलिए पंडित जी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, जरा पूछिए, जो बहनें वहां पर पहुंची है, कि क्या इस बार का सफर पिछले सालों की अपेक्षा कैसा लग रहा है? कुछ अलग नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए हम आपको फिर से वही तस्वीर दिखाएंगे। लाइन में लगी हुई बहनें और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो रवाना होंगी। कहाँ जा रहे हैं आप? नीम का थाना जाएंगे। भाई को राखी बांधने के लिए जा रहे हैं और लंबी कतार में लगे हुए हैं। इस बार कैसा लग रहा है जब मुख्यमंत्री ने 2 दिन निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है? नहीं सर, हमेशा फ्री के चक्कर में रह जाते, हम नहीं जा पाते, बसें नहीं मिलती है, मैं फ्री में भी। इस बार एक्स्ट्रा बसें भी लगाई हैं। कल आप सफर करेंगे, परसों जब वापस लौटेंगे तो करीब 100 बसें अतिरिक्त लगाई गई हैं। उनका उस सफर में आप आएंगे तो निःशुल्क यात्रा मिलेगी। नहीं सर। देखिए कुछ बहनें और हैं। कहाँ जा रहे हैं बहन? श्री माधोपुर जा रहे हैं, भाई को राखी बांधने के लिए जा रहे हैं और 2 दिन बाद फिर लौटेंगे जी। कल और परसों मुख्यमंत्री ने निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। आप अगर रोडवेज में आज सफर कर रहे हैं और कल परसों करेंगे तो निःशुल्क यात्रा रहेगी। इस तरीके से हर बार ये तोहफा मिलता है, लेकिन इस बार 2 दिन का तोहफा दिया। जी भैया, मजबूरी है जाना जल्दी। मजबूरी क्यों? भाई बाहर जा रहा है, इस वजह से। अच्छा, भाई आपके बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो उनको राखी बांधना कल ही जाएगा वो। हाँ, अच्छी बात है कि आज आप पहले पहुंच कर विनोद जी, आप बहनों से तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि वो तस्वीरें भी दिखाइए कि कितनी बस वहां पर लगी हुई है, क्या बहनें वहां पर मौजूद है। और मैं देख पा रही हूँ कि एक लंबी कतार तो लगी हुई, लेकिन साथी के अंदर कितनी रवाना बस हो चुकी है, इसको लेकर भी जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए, जयपुर बस अड्डा पूरा खचाखच लोगों से भी भरा है और बसों से भी भरा है। लगातार डिपो से बसें यहाँ आ रही हैं और आप देख पा रही हैं, देखिए अंदर आने वालों की लाइन देखिए आप, किस तरीके से लोग तेजी से अंदर आ रहे हैं और हर बस में चढ़ने के लिए आतुर हैं, क्योंकि जो काउंटर बने हुए हैं वहां लोगों की भारी भीड़ है, उसमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि हर कोई घर पहुंचना चाहता है। भाई अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं जो जयपुर में काम करते हैं, बहनें अपने घर पहुंचना चाह रही हैं जो यहाँ अपने परिवार के साथ रहती हैं, और गाँव में जो भाई है वहाँ पहुंचेंगे, अपने पीहर पहुंचेंगे, अपने ससुराल पहुंचेंगी, क्योंकि भाई की कलाई पे वो बंधन, वो रेशमी धागा बांधकर। और नजर भी आ रहा है कि कितनी उत्साहित हैं, चेहरे पर मुस्कान है बहनों के, और गर्मी में भी लगातार लगी हुई है लाइन के अंदर कि जल्दी से जल्दी अपने भाई तक पहुंच पाए। जियाउद्दीन, रेलवे स्टेशन पर आपकी मौजूदगी, क्या ये भीड़ कम होती नजर आ रही है या फिर बहनों की भीड़ और भी बढ़ती जा रही है? देखिएगा कि जब नज़ारा जो 5 मिनट पहले था उससे ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पर अब लग चुकी है, क्योंकि अब शताब्दी एक्सप्रेस जयपुर जो जंक्शन है उसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसके ऊपर पहुँच चुकी है और कुछ ही देर के अंदर ये रवाना होगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भीड़ थी वो उसी तरह से है, चूँकि इस वक्त जब ट्रेन आती है तब जीआरपी की तरफ से और राजस्थान पुलिस की तरफ से एक अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से कुछ दिक्कत ना हो पाए। ख़ास तौर से बहनें जब
रक्षाबंधन पे जा रही हैं, तो कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो जीआरपी में और पुलिस के अंदर भी हैं और वो लगातार यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही हैं ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फिलहाल एक महिला जो हैं जो जीआरपी के अंदर शामिल हैं, उनसे हम पूछते हैं कि एक बहनों का एक पर्व है, राखी का पर्व है, आप यहाँ पे मुस्तैद हैं, एक बहनों को ट्रेन तक पहुँचाने कैसा लगता है? जी सर, क्या लग रहा है क्योंकि राखी के ऊपर कितनी तादाद है? भीड़ खूब है लेकिन फिर भी ठीक है, ट्रेन का सफ़र महिलाओं के लिए अच्छा है, सुरक्षित है। आप भी बहन हैं, कहीं जाएंगी भाई को राखी बांधने के लिए कि उससे पहले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? सर ड्यूटी पहले है, फिर त्योहार कल का है तो उससे। और ये भी एक पॉजिटिव तस्वीर है जियाउद्दीन की, एक बहन पहले सुनिश्चित कर रही है कि अपनी जो बाकी बहन है उनको आराम से पहले भेज दे अपने भाई तक और उसके बाद वो अपने भाई के पास जाएंगी इस त्योहार को बनाने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं हमारे साथ में, और क्योंकि देखिए राखी का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कल क्या क्या किया जा सकता है इसको लेकर भी बात करें। हमारे साथ में पंडित जी लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, देखिए क्योंकि कहा जाता है कि जो राखी होती है वो रक्षा सूत्र होता है, पर क्या बात जरूरी है कि राखी का त्योहार भाई और बहन के बीच में ही बनाया जाए? ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा विधान आता है कि ब्राह्मण अपने यजमानों के राखी बांधते हैं, अपने यजमानों के कल्याण के लिए सभी ब्राह्मण जो है अपने यजमानों की राखी बांधते हैं और यजमान उन ब्राह्मणों को अब उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उनको दक्षिणा भी समर्पित करते हैं। लोग जो है सेनाओं के भी राखी बांधते हैं, हमारी सेनाओं जो है देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ी हैं, उनके भी रक्षा सूत्र बांधने का विधान है, वहाँ भी जाकर के राखी बांधते हैं। पेड़ों के भी राखी बांधी जाती है, सभी भगवान के सभी देवताओं के उनके भी राखी बांधने का विधान है। आज के दिन जो है दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, गायों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें और कई प्रकार से ब्राह्मणों को दान दें, चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा का अर्चन करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए कि आप जो है क्योंकि खास महत्व होता है रक्षाबंधन का और इसलिए जरूरी है कि आप जो रक्षा सूत्र है जरूरी नहीं अपने भाई को बांधे, आप किसी को भी बांध सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।